सीकर के नीमका थाना में खून की कमी या डॉक्टर की मनमानी, प्रसूता की जान पर भारी बवाल। 1 बज गया था, 1:30 बज गया था, टाइम हो गया था डॉक्टर का जाने का। तो वो जल्दीबाजी में ऑपरेशन करा के और फिर हमको 5 बजे 5:30 बजे यहाँ से रेफर दे दिया। रेफर दी जिस टाइम क्या दिक्कत बोल के दी वे? ब्लड 2 पॉइंट बच रहा था उसमें। अच्छा, हाँ। और ब्लड वगैरह कौन चढ़ाए? जो ब्लड रोकने के इंजेक्शन होते हैं वो तो मैं लेके आया था वहाँ नीमका थाना जाके। यहाँ पे तो इंजेक्शन भी नहीं है। मैं कह रही हूँ इनको शर्म नहीं आती है इस प्रशासन को। 2 दिन से एक छोटी बच्ची जो 2 दिन की बच्ची है, इस डॉक्टर की घोर लापरवाही के द्वारा हत्या की गई है, क्योंकि ये डॉक्टर एक एमबीबीएस की डिग्री किया हुआ है। गायनिक का इसको अनुभव नहीं है, गायनिक का इसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। ये इसका सर्विस रिकॉर्ड बोलता है। एक बार ध्यान होगा, एक एसडीएम के थप्पड़ पड़ी थी चुनाव के दौरान, तो ये उनकी वही हरकत है। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं कोई ना कोई अधिकारी पे हाथ साफ कर दूं, मेरा पूरा मन हो रहा है। बका हस्बैंड अपने साथ ही और बका पिताजी भी अपने साथ ही। पहले तो सबसे पहले मामलो समझांगा कि कुछ घटना हुई कैसे किया हो। सब हस्बैंड ही हो बका देख। हाँ जी। के गाँव कौन सा गाँव का हो? खादरा। कादरो कड़े पड़े हो? ये नीमका थाना से 8 किलोमीटर आगे। अच्छा, कब चला बका पेन वगैरह कब चले? हमने 12 तारीख को वहाँ पे दिखाया था उनके पास, गुमान सिंह के पास कमरे पे। तो उन्होंने बताया कि इनको एडमिट करना पड़ेगा और ऑपरेशन से बच्चा हो। तो हमने यहाँ पे एडमिट करवा दिया। फिर उनको 14 तारीख को बच्ची होती है। 1 बजे उनको ऑपरेशन हो गया और होने के बाद में उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद में उनको ब्लीडिंग चालू हो गई, यानी कि ऑपरेशन सही से किया नहीं। और मैंने मेरी वाइफ से बात की ना, तो वो ये भी बोल रही थी कि वो डॉक्टर ऐसे बातें कर रहे थे, डॉक्टर नर्स वगैरह, कि खाने का टाइम हो गया, 2 बज गया, आप उनको रूम पे भी जाना है। 1 बज गया था, 1:30 बज गया था, टाइम हो गया था डॉक्टर का जाने का। तो वो जल्दीबाजी में ऑपरेशन करा के और फिर हमको 5 बजे 5:30 बजे यहाँ से रेफर दे दिया। और यहाँ पे उनको ब्लड सारा निकल चुका था। रेफर दी जिस टाइम क्या दिक्कत बोल के दी वे? ब्लड 2 पॉइंट बच रहा था उसमें। अच्छा, हाँ। और ब्लड वगैरह कौन चढ़ाए? ब्लड वगैरह 13 तारीख को चढ़वाया था, अच्छा, फिर 14 तारीख को उनका ऑपरेशन हुआ था। ये कारण नहीं किए थे असुविधा अवेलेबल को या फिर के वजह से रेफर दिए? उन्होंने जो ब्लड रोकने के इंजेक्शन होते हैं वो तो मैं लेके आया था वहाँ नीमका थाना जाके। यहाँ पे तो इंजेक्शन भी नहीं है और ब्लड भी मैं वहाँ पे 1 पॉइंट कम था उनमें, तो वो चढ़वाया था नीमका थाना से लाके। फिर मैंने मेरी वाइफ से बात की, तो वो बता रहे थे कि वो डॉक्टर ने जल्दीबाजी करके, यानी कि रूम पे जाने की उनको वो थी। तो उसने बराला डॉक्टर क्या बोला? बराबर डॉक्टर ये बोला कि ये डॉक्टर की लापरवाही है। उस दिन से उसने सही तरीके से ऑपरेशन नहीं किया। और वहाँ पे जाने के बाद में दोबारा ऑपरेशन हुआ उनका। फिर वहाँ पे आधे घंटे के बाद में ब्लीडिंग वगैरह सब रुक गई थी। पर यहाँ पे खून निकलने के बाद में यहाँ पे निकल गया था सारा ब्लड। तो वहाँ 2 पॉइंट बचा था। 2 पॉइंट बचने के बाद में उनके किडनी वगैरह उनमें दिक्कत होने लगी, फिर सांस वगैरह में दिक्कत होने लगी। तो डेथ हो गई। इस दौरान थारी कोई बात भी रास्ता में एम्बुलेंस वगैरह में थारी धर्मपत्नी से बातचीत हुई है? वहाँ पे बराला में हुई थी। क्या बात बोल रहे हैं? यानी वो यही बात बोल रहे थे कि वो डॉक्टर जल्दीबाजी कर रहे थे, खाना है हमको, 2 बज गया, टाइम हो गया और जल्दी कर लो। और वो वहाँ पे रूम पे जाके एडमिट लोगों को देखना है जाके, ऐसा। अच्छा, ये बात थारी मैडम बताई? मैडम ने बताया था। मैं रिकॉर्ड भी कर सकता था वहाँ पे फोन पे, पर मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये आगे क्या सोचा कि दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो मैं वहीं पे जो उन्होंने वो मेरे को बताया तो मैं सारा वीडियो रिकॉर्ड कर सकता, पर मेरे को पता नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। एक वो बच्ची आपकी माँ के लिए यहाँ तड़प रही है और बी की यहाँ की हाइल आ गई डॉक्टर ने। मैं कह रही हूँ इसका जो बच्चा है बेबी इस तरीका से बिलखेंगे पुकारेंगे इसकी माँ के लिए। मैं कह रही हूँ इनको शर्म नहीं आती है इस प्रशासन को। 2 दिन से एक छोटी बच्ची जो 2 दिन की बच्ची है, उसकी माँ चली गई, उसका मृत शरीर हॉस्पिटल में पड़ा है और उसके लिए ये कोई भी ना, तो हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, हमारी 3 मांग है। एक तो डॉक्टर को सस्पेंड किया जाए। अरे ये डॉक्टर को सस्पेंड क्यों नहीं किया? क्यों पक्ष ले रहा है ये प्रशासन? उसका क्यों ले रहा है पक्ष? क्या कारण है ऐसा कि उसका पक्ष ले रहा है? बताइए आप। आज इनके साथ में अगर ऐसी घटना घटित हो जाए तो क्या ये ऐसे ही बैठे रहे? बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहे क्या? बिल्कुल भी उस बच्ची के लिए कम से कम
मानवता के तौर पे उस बच्ची के लिए सोच के तो कम से कम यहाँ के वार्ता करे, जो भी जैसा भी इस परिवार को संबल बंधाए और उस बच्ची के लिए जो भी प्रयास इनके हाथ में है वो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्या ये मंत्री लेवल के लोग, ये मुख्यमंत्री जब कहीं पे भी ये जाते हैं वहाँ घोषणा करके आ जाते, 1-1 करोड़ की घोषणा करके आ जाते हैं। ये कहते हैं कि नियम नहीं है, ये नियमों के हवाला दे के बच रहे हैं। क्या वहाँ कौन से नियम लग जाते हैं? वहाँ जहाँ घोषणा करके आते हैं 50 लाख की घोषणा करके आ जाते हैं, ये वहाँ नियम लागू नहीं होते हैं क्या? मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ। देखो, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले बहन अंजलि को मैं मेरी तरफ से, सभी लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरा मामला, वो जब यहाँ आके उपचार के लिए भर्ती हुई, उसकी जो डॉक्टर के द्वारा जो दवाइयाँ लिखी गई, ऑपरेशन में जो दवाइयाँ, जो उपकरण काम में लिए गए, हमारे भी मिलने वाले कई डॉक्टर हैं, कई बच्चे डॉक्टर बन गए जो देश में नहीं विदेशों में भी कार्यरत हैं। उनके सबके निष्कर्ष से ये आया कि इस डॉक्टर की घोर लापरवाही के बाद में इस बच्ची की ना सिस्टम के द्वारा, इस डॉक्टर की घोर लापरवाही के द्वारा हत्या की गई है। क्योंकि ये डॉक्टर एक MBBS की डिग्री किया हुआ है, गायनिक का इसको अनुभव नहीं है, गायनिक का इसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। ये इसका सर्विस रिकॉर्ड बोलता है, ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं कि जिस डॉक्टर के पास ऑपरेशन करने का राइट ही नहीं है और वो ऑपरेशन कर रहा है, जिस आदमी को ये पता ही नहीं कि मुझे ऑपरेशन कैसे करना है और उसने ऑपरेशन कर दिया, तो हत्या नहीं होगी तो क्या होगा? उसी बात को लेके पूरा परिवार, बेटी खेतड़ी की थी, ससुराल नीमका थाना के गांव खादरा में था। दोनों परिवार कल सुबह 4 बजे से लगातार इस नीमका थाना प्रशासन के को रो रहे हैं, न्याय की उम्मीद के लिए बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि उस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हो, ताकि आगे भविष्य में जो माता बहनें यहाँ इलाज करने के लिए आए तो उनको उसके उपचार के संबंधित जो उपयुक्त डॉक्टर है उससे उपचार हो, ताकि आगे भविष्य में किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसी अन्याय, ऐसी घटना नहीं हो। अच्छा संदीप जी, एक बड़ो सवाल अड़े यो है कि न्याय लेने के लिए इस हिसाब से बाहर गालनी पड़ेगी? क्या करें? आप जानो कि नीमका थाना के अंदर वर्तमान विधायक, सरकार में मंत्री, जो जेब के अंदर फीता लेके घूमते हैं उद्घाटन करने के लिए, जिस हॉस्पिटल का 10 दिन पहले उद्घाटन हुआ है उसमें डॉक्टर नहीं है, अनभिज्ञ डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया और बच्ची की हत्या हो गई। मतलब ये 36 कौम के लोग पिछले कल सुबह 4 बजे से आज के 2 बजे तक लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बन की बाहर घाल रहे हैं, तो क्या है ये? बिल्कुल, मतलब आप ये मानो कि माननीय संवेदनाओं के कारण कल से खेतड़ी के अंदर और खादरा गांव में चूल्हा नहीं जला। बिल्कुल। आप यदि यहाँ पे कार्यरत अधिकारी, इस डॉक्टर की, यहाँ जो SDM है उसकी, यदि बहन, बेटी, माँ और उसके रिश्तेदारी में ऐसी कोई घटना हो जाती तो क्या यही हाल होता? बिल्कुल। क्या यही है? ये मजदूर की, गरीब की, इसकी बेटी थी, है जो मजदूर आदमी है, क्या करे इसकी देखो हालत आप। बिल्कुल, मैं आऊँ भी एक बार बात करूँगा। कब थान बेरो पड़ा कि भाई मेरी बेटी के साथ आ घटना घटित हो चुकी है? जी मैं डिलीवरी की टाइम पर ही आगो रहा, साग गई आगे थे? साग गई हो। अच्छा, तो क्या लाग रहे हो जी टाइम? भाई अस्पताल के अंदर देखो अमूमन आपा जावा ना तो उम्मीद यही करके जावा कि भाई बीमार जा रहे हैं, ठीक हो क्या होगा। लेकिन जब 25 साल की बेटी और बात जब डेड बॉडी बन के निकला है तो आप समझ सका कि स्थिति ठके हॉस्पिटल की रही होगी, के भी परिवार के ऊपर फिलहाल बीत रही होगी। आज ही समझ सका जब थानी घटना को पता चलो तो थाने लाग रहे हो कि भाई नेचुरल चीज है, अपना आप हुई है या फिर करी गई है, क्या दिमाग में विचार रहे हो? देखो जिस हिसाब से मौका पर देखी गई उस हिसाब से तो यार ऑपरेशन में लापरवाही बरती गई और 2 घंटा बाद में डॉक्टर संभाला है और वो भी फिर फोन करके बुलाया जाए है और वो आके 5 मिनट का मायने रेफर कर दे है जना, उस बड़ी और की बात है। चलो वो भी है तो, लेकिन उसको ये पता था डॉक्टर को कि भाई इसमें ब्लड निकल चुका है, तो उसने रेफर किया तो ब्लड को देख व्यवस्था करके बाद में भेजता जयपुर, क्योंकि उसको पता था इस चीज़ का। और रास्ते में ब्लड निकल जाता है। 2 यूनिट जब हम वहाँ पहुँचते हैं बराला हॉस्पिटल में, नज़दीक सहायता लेते हैं हॉस्पिटल की, तो 2 पॉइंट ब्लड बनता है। 2 पॉइंट में क्या होता है? 2 पॉइंट से 2 पॉइंट तो पानी बच जाता है शरीर में। फिर भी वहाँ ने डॉक्टरों ने भर्ती लिया और अपने तरीके से इलाज किया, ब्लड भी दिया, वहाँ पे चढ़ाया, लेकिन जो काम होना था ना वो तो यहीं हो गई, हत्या तो यहीं हो गई थी।
मान लो हाथों निकल गए। बस हाथ से निकल गई मेरी बेटी, अब वो तो वापस आएगी नहीं। बस ये बिल्कुल हौसलो रखो, हौसलो रखो। देखो समझ सका इस टाइम एक बाप की जो स्थिति है, भावुक मंजर है, लेकिन सवालात करनो ये टाइम जरूरी होगो, क्योंकि न्याय की बात है, न्याय के लिए लड़ रहे हैं से मिलके, तो जरूरी भी है मेरे बात करनो। हौसलो रखो। देखो सबसे बड़ी बात जी टाइम के कुछ वार्ता हुई बाप बेटी के बीच में, कुछ बोल रही भी की बाप? बोली बार राज्य कुछ रही, बस माँ ये कह रही है कि आधे घंटा पहले मिल के आए तुम जना, बोली पापा मन घर ले चल। अब पता नहीं भगवान ने उसको सुझा दिया था। प्रशासन यही सोच रहा है कि अब ये क्या करेंगे, ये हमारे अंदर नहीं आ जाएं, ये हमें नहीं पकड़ ले, आने जाते समय नहीं पकड़ ले, तो आने से जाने से आते हैं, जब जाते हैं तो पहले पुलिस वालों को आगे कि भेजते हैं, थोड़ा ध्यान रखना यार, कोई सामने नहीं आ जाए, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। एक बार ध्यान होगा, एक एसडीएम की थप्पड़ पड़ी थी मेरे से भी चुनाव के दौरान, तो ये उनकी वही हरकत है। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं कोई ना कोई अधिकारी पे हाथ साफ कर दूं, मेरा पूरा मन हो रहा है। इनको शर्म नहीं आती, मतलब एक बाप लड़की को जिसने पैदा करके पालन पोषण करके 20-25 साल उसने पाला पोसा, वो मर गई। 2 दिन की महज 1 दिन की लड़की जो है अपनी माँ को देखी तक नहीं, वो उसको क्या जवाब देंगे सारे परिवार वाले? एक लड़की मरी, उसके 2 घर खराब हो गए। तो ये तमाम जो बातें हैं, इनको लेकर के प्रशासन इतना मतलब अपनी उसपे हट धर्मिता पे उतर हो गया। आज तो वार्ता ही नहीं करी उसने, सबसे बड़ी एक अफसोस की बात ये है। तो हमें ये लगता है कि ये सीधे हाथों से, सीधी अंगुलियों से घी नहीं निकलेगा, मुझे लगता है अंगुलियां टेढ़ी करनी पड़ेंगी। और अभी कमेटी की मीटिंग भी हुई है, जल्द ही मुझे लगता है कि हमने जो फैसला लिया है उसको हम पब्लिश करेंगे कुछ ही समय में। उसके बाद में पुलिस हो चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, सरकार हो, उनको सबको पता चल जाएगा कि इनकी मांगे पूरी करने में फायदा है। सब एक पब्लिशिंग से पहले मैं एक चीज छोटी जानना चाहूंगा कि अभी के अंदर उग्रता भी शामिल है। अब जो होगा वो भयानक होगा, अब जो होगा वो भयानक होगा। उसे देख करके इनके पैरों के नीचे जमीन जरूर सरक जाएगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। ये मजबूर हो जाएंगे। हम तो 1 करोड़ मांग रहे हैं, इनकी दिक्कत नहीं आ जाएगी, कभी 1.25 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप मान जाओ। बड़ी लड़ाई की एक बड़ी हमने रणनीति बनाई है सारे लोगों ने मिलकर के, और उस पर हम अमली जामा कुछ समय बाद में पहनाने वाले हैं, वो तैयारी हम कर चुके हैं। अगर डिपार्टमेंट जल्दी से चेतले है और जो छोटी छोटी 3 मांग हैं वे मान ले है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आगे भाई विनोद बता रहे हो, मान का चालू उग्र ही है, उग्र आंदोलन उग्र हो। जो डिपार्टमेंट की जो लापरवाही है वहाँ में डिपार्टमेंट सुधार कर ले तो ठीक है, नहीं पब्लिक सुधार दिया ना। अब डॉक्टर वो ब्लड को हवाला दिया कि खून कम हो गो। यहाँ पर जब ये हॉस्पिटल बनाया था, ये डिलीवरी के लिए बना था, मातृ शिशु जो हॉस्पिटल बना है, अभी इस हॉस्पिटल में एक तो में आगे ऐसी घटना ना घटे उसके लिए इसमें एक ब्लड बैंक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि ब्लड की कमी होने के कारण उनकी फिर किडनी है वो सिकुड़ गई थी, ये उन्होंने बताया है, घटना उन्होंने देखी है, मर्डर उन्होंने किया है, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, उन्होंने पेट काटा है, मर्डर किया है। अगर ये अच्छे डॉक्टर होते तो डिलीवरी सिजेरियन होती हैं, बच्चे भी होते हैं, उसके बाद पेशेंट सही भी होता है। सही नहीं हुआ मतलब कि इनकी मर्डर की मंशा मान लो आप, नस कट गई थी, उसके बाद इनको उपचार का पता नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टर है इनके पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री MBBS की, इनके पास गायनोकोलॉजिस्ट का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है, ना इनके पास कोई डिग्री है। एक मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई साहब ये सेम घटना हमारे साथ भी इस डॉक्टर ने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कर दी, उसके पर्ची मेरे पास पड़ी है, मैंने जेब में लेकर रखी थी, मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। इन्होंने वहाँ पर भी ये लापरवाही की थी। अभी इनके प्राइवेट हॉस्पिटल का यहाँ पर काम चल रहा है, वो मारने की मशीन इन्होंने वहाँ पर भी लगाई है, इंसानों को मारने की मशीन अभी हॉस्पिटल बना रहे हैं वहाँ पर भी लगाई है। ये मारने की मशीन खोलेंगे, मारने का कारखाना खोलेंगे। तो मैं ऐसे डॉक्टर को तो ये है कि अगर ये हॉस्पिटल खोलें तो उनके हॉस्पिटल तो छोड़ो, इनको घर की क्लिनिक भी ना चलने दें तो पब्लिक के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और गवर्नमेंट से ये मैं अनुरोध करूँगा, जो हमारी डिमांड है वो मान ले। और आगे मांग के क्या? एक तो ये है कि जो उस 2 दिन की बच्ची का जो पिता है, जो भी अंजलि का हस्बैंड है, उसको योग्यता अनुसार एक सुविधा पर यहाँ पर नौकरी मिले ताकि वो अपनी बच्ची का जीवन यापन सही तरीके से कर सके। दूसरी डिमांड ये है कि उस लड़की को आर्थिक सहयोग मिले, मिनिमम 1 करोड़ रुपये आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि ये जो घटना घटी है, जो भी दोषी डॉक्टर हैं, कानून कार्रवाई होकर उचित इनको सजा मिले, जो भी अपने न्याय संहिता में जो दंड है वो उनको दंड मिले। बिल्कुल। देखो 2 दिन से परेशान ये लोग हैं न्याय के लिए,
आपको प्रदर्शन कर रहे हैं न्याय के लिए, एक उम्मीद लगा के बैठे हैं। मेरो भी अनुरोध यो रखो कि भाई जिकिया की मांग है वह मान लेनी चाहिए और उचित आकी मांग है वहाँ पर कार्रवाई बिल्कुल जल्दी करी जा, न सिर्फ करी जा बल्कि जल्दी एक्शन लियो जा। और जो भी तमाम जुड़ेड़ा विभाग हैं, जुड़ेड़ा अधिकारी हैं, वह मौका पर पहुँच के परिस्थिति संभालें, नहीं परिस्थिति बिगड़ भी सके, कुछ और भी स्थिति डावाडोल हो सके, भी पहला समय रहता और परिस्थिति संभालवा की जरूरत है। बाकी पूरी घटनाक्रम पूरी स्थिति देखा बाद के अंदर के कुछ लाग रहा है कि कुछ अभी चिकित्सा विभाग के अंदर ऐ को होना चाहिए ताकि ऐ की स्थिति दोबारा पैदा नहीं हुए, क्योंकि आज से लगभग 7-8 दिन पहले एक झुंझुनू की घटना ही। फिर बाद में अभी आंकड़ा मैं थार साथ अगर साझा करूं तो बड़ी लंबी लिस्ट है क्यों ऐ की स्थिति पैदा हुआ है, क्यों डॉक्टर के ऊपर लापरवाही का आरोप लागी।